शिक्षक नियमावली को लेकर शिक्षकों में आक्रोश है और यह घोषणा बार बार टीचर संघ की तरफ से की जा रही है कि वे आंदोलन करेंगे। पहले भी शिक्षकों का आंदोलन हमने देखा है। सवाल यह है कि जाति में बटा हुआ शिक्षक समाज कितना आंदोलन को ऊपर तक ले जाएगा और कितना सफल हो सकेगा। इसलिए कि जो अभी एमएलसी का चुनाव हुआ उसमें कई शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर खुलकर यह लिखा कि शिक्षक बिक गया, शिक्षक जाति में बट गया। ऐसे में आंदोलन की जो धार है क्या वह कुंद नहीं होगी? वह आंदोलन कितना सफल हो सकेगा? मेरे साथ 2 शिक्षक हैं और एक पत्रकार अभय कुमार हैं, तो हम इनसे ही जानना चाहते हैं कि क्या होगा। पहले टीचर से ही पूछते हैं। ये बताइए कि जब आप जाति में बटे हुए हैं, पैसा पर बिक जा रहे हैं एमएलसी के चुनाव में, तो आप क्या प्रभाव डाल पाइएगा सत्ता पर? आपके आंदोलन को कहाँ तक पहुँच? उपेंद्र कश्यप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल में हम लोग को जगह दिया है। मेरा नाम लव किशोर प्रसाद, शिक्षक, दाऊदनगर TSU NSS का उपाध्यक्ष। सर, वोट बेचने और ख़रीदने की राजनीति नेता लोग करते हैं, हम लोग शिक्षक हैं। हम लोग वोट पैसा से नहीं बेचते हैं। तो शिक्षक संघ वालों ने ही तो लिखा, शिक्षकों ने ही सोशल मीडिया पर यह बात लिखी है। कुछ हमारे साथी संघ के लोग कुछ ऐसे भटके हुए बयान देते रहते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग का पैसा नहीं है। हम लोग शिक्षक हैं और हम अपने भलाई और शिक्षा की भलाई भटके हुए बच्चों को रोड से ला करके स्कूल में बैठाना हमारा कर्तव्य है। उनको शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। हम अपने वोट को बेचने का पैसा नहीं बना सकते हैं। हो सकता है किसी भाई लोग से गलती हुआ हो या अपवाद हुआ हो या अफवाह हुआ हो, ऐसी मैं बातों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। क्या बसंत जी बात सही है? पोस्ट तो आया था इस तरह का। सबसे पहले तो हम शिक्षकों से बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए आपको उपेंद्र कश्यप जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने संगठन की ओर से और शिक्षक परिवार की ओर से भी। मैं शिक्षक परिवार की ओर से इसलिए आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि हमारे शिक्षकों की आज परिवार की 5 लाख शिक्षक परिवारों के ऊपर तेजस्वी जी का एक हथौड़ा चला है। हमें एक झटके में उस हथौड़े से बाहर करते हुए आपने एक कहा कि हम लोग समाज में बटे हुए हैं, हम लोग जात में बटे हुए हैं। अरे जात तो सबके पास है। आज जात नहीं कह रहे हैं, शिक्षकों ने ये पोस्ट डाला है एमएलसी चुनाव में। नहीं, शिक्षक ने नहीं कहा। जो शिक्षक ऐसा बोला है वो शिक्षक ऐसा है। सारे शिक्षक पे उंगली उठाने की अति मत कीजिए। सारे शिक्षकों को हमारा मतलब पढ़िए। जो शिक्षक बोला है वो ऐसा किया है, उसको कैसे पता चले कि पैसा लिया है? इसका मतलब वो पैसा लिया है, उसके पास ऑफर आया है, वो पैसा लिया है। वो जब उसके पास पैसा आया था तो उस समय क्यों नहीं बोला जब एमएलसी का चुनाव था कि मेरे को पैसा दिया जा रहा है? ये गलत भ्रामक न फैलाएं। पहली बात, हमारे शिक्षकों को बदनाम करने का जो साजिश आप लोग जैसे मीडिया वाले करते हैं, ये कतई नहीं उपेंद्र जी के चाहिए। इसका मैं तो बहुत खिलाफ रहता हूँ। हमारे शिक्षकों पे उंगली जो उठाइएगा ये बर्दाश्त से फाजुल है। हमारा शिक्षक निर्छल गंगा की जल की तरह है और जब भी उन्होंने आंदोलित किया है, आप जात में बांटने की कोशिश किए हैं। पूछिए तेजस्वी जी से, 80 सीट लाने में क्या शिक्षकों का भूमिका नहीं रहा है? 80% पूरे इतिहास गवाह है। कभी भी इतना बड़ा आंदोलन और इतने संगठित शिक्षक नहीं हुए और कर्मचारी नहीं हुए जो तेजस्वी जी को, महागठबंधन को हम लोगों ने सपोर्ट किया था या नहीं किया था। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आपका वोट नहीं गिनने दिया गया। कौन बोलता था? हम उस समय कहाँ जात में थे? उस समय तो हमारे सुनील भाई थे, गुप्ता जी थे, उस समय हमारे साथ शर्मा जी थे, हमारे साथ वर्मा जी थे, हमारे साथ पासवान भाई थे। सब शिक्षक एक मंच पर आकर शिक्षक के खिलाफ नीति जो नीतीश कुमार बनाए उसके खिलाफ महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को वोट किया, क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र नहीं, प्राण पत्र निकाला कि जब हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों को राजकर्मी के दर्जा के साथ समान काम समान वेतन। आपको लगता है कि वोटिंग के समय ये ट्रेंड रहेगा कि शिक्षक एक है? क्या बात बोलते हैं? तेजस्वी जी को ये मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है। हमारा ट्रेंड अब हो चुका है कि शिक्षक परिवार एक हो गया है। हम जात नहीं, हमारा एक समाज बन गया, शिक्षक परिवार। मतलब जो नई नियमावली है उसके बाद शिक्षक एक समाज, एक जाति बन गया? नहीं, पहले से ही हमारा गठबंधन मान चुका है। हम जब हमारा आंदोलन हुआ था, हड़ताल जब हम किए थे समान काम समान कोरोना काल में, और हमें शिक्षकों पे उंगली उठाते हैं। कोरोना काल को किसने भगाया? अब कोरोना से किसने लड़ा? हम शिक्षक लड़े। उस समय शिक्षक तो बढ़िया थे।
जिससे आप सोफा में सोए हुए थे, आपको कोरोना हो गया सोफा में, और शिक्षक जो कोरोना वाला से कोरोना लड़ता तो था, किसी को हो नहीं सकता नहीं, है। कहाँ शिक्षक को हुआ? हमारा शिक्षक लड़े, हम खुद जाते थे। आपको कोरोना होता था, जिनको कोरोना, हम जाते थे, हमको नहीं डर लगता था कोरोना से, जानते थे कि कोरोना भी ईमानदार को नहीं बेईमान को धरता है, कोरोना भी बेईमान को धरता है। क्या भाई जी आपको लगता है कि चुनावी राजनीति में कुछ शिक्षक गुण खिला सकेंगे? दो बातें हैं। एक बात मैं पीछे से मैं बात उठाऊंगा। आपने बताया कि आपने जहाँ सोशल मीडिया के हवाले से इसकी आप आरोप लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता है। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये बसंत जी भी देखे हैं। नहीं, तो हमने देखा नहीं है। नहीं, ये इस मतलब- तरह का पोस्ट शिक्षकों ने डाला। उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। जो शिक्षक डाले हैं वही चोटा है। देखिए आप खैर हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि आप शब्द बोले, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि पैसे लेने की जहाँ तक बात है, तो पैसा लेकर किसको चुना गया? शिक्षक नेता को चुना गया। आज ये आंदोलन कर रहे हैं, जिसको चुने हैं, जिसको वोट देकर बनाए हैं एमएलसी, वो जब ये आंदोलन कर रहे हैं, जब इन पर कुठाराघात हो रहा है, तो सबसे पहले उस नेता को इनको पकड़ना चाहिए। पर ये नीचे से मैं बात लेकर चल रहा हूँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब ऐसा भी नहीं है कि सरकार में है नेता, गया के निर्वाचन क्षेत्र की मैं अगर बात करूं, चाहे जो भी 5-6 जो भी जीते हैं, तो सरकार भी नहीं है, तो शिक्षकों के दुख सुख में वैसे नेता को आगे आना चाहिए। और दूसरी बात जो बोले, क्या शिक्षक जाति में जब शिक्षक नहीं समाज पूरा बटा हुआ है जाति में, ऐसे में शिक्षक क्या कर लेंगे आंदोलन? नहीं, जब बात हो रहा है कि जाति में बटा हुआ समाज जो खांचे में बटा हुआ है, तेजस्वी यादव को पता है कि इस रेक में हमारा वोट है, इस रेक में वोट हमारा है, और उसी रेक से निकलकर कोई शिक्षक बना है, तो कोई पुलिस बना है, कोई व्यवसायी बना है, कोई किसान बना है। तो अंततः तो उसी रेक में बैठेंगे नहीं, लोग। आप देखिए, हम तो उनके रेख में हैं। मेरी मैं बात कसम खाता हूँ, नहीं कसम खाता हूँ कि अगर हमारी मांगों को नहीं मानेंगे, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। जब पहले बात पूरी समझ सुन लीजिए, जब उस रेक में है, अब उस रेक से एक अलग रेक बनाना, शिक्षक के लिए खांचा बनाना, ये तो खैर टेढ़ी खीर है। और जो शिक्षक समाज आज नियोजित, शिक्षा मित्र, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बटा हुआ है, उस शिक्षक समाज से क्या अपेक्षा किया जा सकता है? जो नियमित शिक्षक है, जो शिक्षक कहलाते हैं, वो अगर उनको कह दिए बहुत बढ़िया उमार साहब के बुझाता है, तो हाँ ठीक है, नियोजित वाला है, लोग करना नहीं, जोड़ना ही नहीं भूलते हैं। मैंने आपस में शिक्षकों में भी मैंने भेदभाव है। बिल्कुल है, लेकिन इसे सबसे बड़ी चुनौती होगी। और 25 तरह का, 17 तरह का गुट है, 17 तरह का इनका संगठन है। सबसे शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि जाति की खांचा तो बाद की बात है, पहले जो एक तो हो जाए, जितने सारे मंच हैं एक हो जाए, उसके बाद संगठित रूप से अपना ये लड़ाई लड़े। दूसरी बात, इस दशा और दिशा देने की तय है। सरकार के पास तर्क यह है कि हम नई शिक्षक नियमावली बना दिए हैं, वो शिक्षकों को फायदे के लिए हैं बनाए हैं। सरकार अगर इस बात को समझाने में कामयाब हो जाती क्या है, फायदा होगा उसमें, आप ही समझा दीजिए। मैं नहीं कर, सरकार कह रही है कि शिक्षक के फायदे के लिए, अब फायदा गिना नहीं रही है। फायदे क्या, फायदा जो भी सरकार जो बता रही है कि अब इनको सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाएगा, हमारे पास सरकारी कर्मी का दर्जा देने का एक अधिकार, एक रास्ता मिल जाएगा। सरकार का कहना यह है कि जब हम इनका बहाली किए हैं, तो उसमें कहीं पर लोचा है, जिसके कारण सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। मैं रोकना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हमने जो बहाली किया उसमें लोचा है। बहाली किसने किया? पहले नीतीश कुमार ये माने कि हम जो करते हैं वो गलत करते हैं। उन्होंने मेरा डिबेट जो है जाति पर है कि जाति और पैसा प्रभावित कर रहा है शिक्षकों को, वो तो नियमावली पर बहस हो चुकी है। तो जब शिक्षक संघों में ही बिखराव है, गुट है, ऊंच नीच का भेदभाव है कि नियोजित वाला है, हम नियमित वाला है, ये आप अपने से डिसाइड कर रहे हैं। आज संगठन बन चुका है, अब हम सब लोग एक आ चुके हैं। घर में अगर बड़ा परिवार होता है तो बंटवारा होता है कि वो संगठन है, बना दे, कितना भी संगठन हो। नहीं, ये बताइए, नहीं कै वो पार्टी है राजनीतिक पार्टी, ये भी बता दीजिए। नहीं, हम पे उंगली उठा रहे हैं और राजनीतिक पार्टी को नहीं देख रहे हैं। क्या गली गली में राजनीतिक पार्टी बन रहा है? हमारा संगठन तो समझौता कर लेता है, गठबंधन बना लेता है। अभी नहीं है, शिक्षक संघर्ष मोर्चा बन चुका बिहार में, अब बन गया। अब इनके ही महागठबंधन के जो विधायक हैं, हमारे संदीप सौरभ है, उनके संरक्षक में हम लोगों ने बनाया है और दिखा देंगे हमें कि कितना दम है हम लोग। शिक्षक संगठन की बात करते हैं, क्या कोई भी आंदोलन बिना जन समर्थन को चला सकते हैं? आप हमें नहीं, हमें जन से मतलब नहीं, जन से इनको मतलब है, हमें जन के बच्चों से मतलब है। उनके बच्चों को हम शिक्षा नहीं दें, तब हम पे जन उठाए।
तो आपके लिए कोई पब्लिक क्यों नहीं आवाज उठा रही है? अरे जब भैया सर्विस दे रहे पब्लिक, हैं। सब पब्लिक उठा रही है। जिनके घर में शिक्षक नहीं है वो भले कुछ है कि ताली बजा रहे हैं कि, लेकिन जब उनका भी बच्चा को बीएड करने के बाद, सीटेट करने के बाद 2 लाख रुपया लगाने के बाद घर में बैठेगा, वो अगुआ तक नहीं पूछेगा ना, तब कहिएगा कि ये तो बहुत गड़बड़ किया। बीपीएससी का खेल मत समझिए। बीपीएससी का ये बीपीएससी में ऐसे ऐसे प्रश्न डालेंगे और बीपीएससी में सेटिंग नहीं करें, ये पैसा भंजाने का नीति ला दिए हैं। बीपीएससी से कितना खेला हुआ आप लोगों को आप इतना नीतीश पर भड़के क्यों हैं, जबकि तेजस्वी घोषणा किए थे, तेजस्वी कर रहे हैं? अरे भैया हम नीतीश पे भड़के क्यों हैं? कौन मुख्यमंत्री है? अब हम क्या तेजस्वी पे नहीं भड़के हैं? ये एक चीज सुन लीजिए, तेजस्वी जी नीतीश के गूगली में फंस चुके हैं और एक गूगली बॉल नीतीश के चक्कर में 10 लाख नहीं 50 लाख वोट का तेजस्वी को नुकसान हो गया। एक तो 5 लाख शिक्षकों का और 5 लाख अभ्यर्थियों का वोट से इन्होंने हाथ धो दिया है। परिवार भी तो होगा, तब तो उस हिसाब से 50 लाख बोला, हम थोड़ी 50 लाख शिक्षक है। आप 10 वोट गिनते रहिए, हाँ। आप वोट गिनते रहिए, दिखा देंगे बैनर आपको। लेकिन अंदर खाने में जो चर्चा हो रही है कि ये सीट अब जो है बिकेगा, वहाँ नोट गिनाएगा, वोट गिनते रहिए। नहीं था, अरे भाई गिने ना, वोट लेकर के क्या करेंगे? जब लोकसभा चुनाव में आप लोग क्या कर लीजिएगा ये बताइए हमको। टीचर संघ बराबर ये दावा करते हैं कि हम सत्ता बदल देंगे, सत्ता बना देंगे, विधायक हरा देंगे, सांसद हरा देंगे, बना देंगे। लोकसभा में 80 सीट है बिहार, यदि 40 सीट है बिहार में, आप क्या कर लीजिएगा? हमारी जो मांगों को सपोर्ट करेगा, हमारा जो मांग उठाएगा, हम उसके साथ जाएंगे। तो ये तो आपको मांग को नहीं मानने जा रहे हैं। हम इनके साथ, इनके अगेंस्ट रहेंगे, इनके आगे ये हम लोग ये सोच रहे हैं कि बीजेपी के साथ नहीं। आप जहां भी जिस पार्टी से हारेंगे हम उस पार्टी को वोट करेंगे। अच्छा, ये सुन लीजिए, हमारा एक नया ट्रेंड मतलब टीचर लागू करेंगे। इनको हराओ अभियान में जाएंगे। हम किसी पार्टी और के पास नहीं जाना है। बीजेपी भी हमको ठगा है। सुशील कुमार मोदी जी का बयान हमको पता है, उन्होंने भी नीतीश कुमार के पास रह करके हमको क्या दे दिया हमको पता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा हम वैसे पार्टी को पकड़ेंगे जिससे वो हारेंगे। तो 2 ही धारा न रहेगी, या तो महागठबंधन रहेगा या एनडीए रहेगा। तो जो रहे जो जिस अब मजबूरी में महागठबंधन को जो हराएगा नहीं मरता क्या ना, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जब वोट की राजनीति खेल रहे हैं, हमारी मांगों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, तो हमको तो अगेंस्ट जाना पड़ेगा, हमको तो जाना पड़ेगा। तो चुनाव को आप लोग कितना हद तक प्रभावित करते हैं? कितना हद तक प्रभावित करते हैं? क्या आप एक वोट देते हैं, हम नहीं देते? आप एक वोट देते हैं तो समझ लीजिए हम क्या वोट देते होंगे, क्योंकि हम तो हर बूथ पे रहते हैं, हम हर बूथ पे निगरानी हम ही करते हैं। सुन लीजिए, इसलिए मैं अभी शिक्षकों से कहना चाहूँगा, अभी जो आंदोलन नई शिक्षक नियमावली के विरुद्ध चल रही है, मैं शिक्षक समाज के सारे शिक्षकों से करना चाहूँगा कि जो शिक्षकों पे तनी मनी उंगली उठ रहा है, और माध्यमिक शिक्षक के खास करके भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द आंदोलन में भाग लेने की कृपा करें और अपना भी मोर्चा से बात करें, और चाहे जो मोर्चा बने उसमें शामिल हो। बस यही कहना चाहूँगा कि लेकिन क्या है कि माध्यमिक कि हो जा तैयार ऐ साथी, घड़ी संकट की आई है। हो जा तैयार ऐ साथी, घड़ी संकट की आई है। न मजहब की न गैरों की, ये जीने की लड़ाई है, ये जीने की लड़ाई है। मिला जुलाकर यह तय है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जाति और पैसा का जो खेल होते रहा है पूर्व के चुनाव में, वो शिक्षक समाज में अब नहीं चलेगा, और शिक्षक समाज एकजुट होकर उसको वोट देगा जो महागठबंधन के प्रत्याशी को हराएगा। ये एक नया ट्रेंड बिहार में देखने को मिल सकता है। यदि जैसा बसंत जी ने कहा वो वास्तव में लागू हो जाए तो समझिए फिर क्या होगा। और इनका साफ साफ कहना है कि जो सोशल मीडिया पर शिक्षकों ने डाला कि शिक्षक समाज में जाति में बट गया, पैसा पर बिक गया, वे लोग खुद वैसा किए हैं, वो अपना अनुभव शेयर किए हैं, वो शिक्षक का मामला नहीं है। तो अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ज्वलंत मुद्दों पर वीडियो देखने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।